एग्जिट पोल आने के बाद आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली ऐसा लग रहा है हिल गई है और उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता जा रही है और दिल्ली की सत्ता अगर जा रही है तो आम आदमी पार्टी की को दिक्कत हो रही है, एज अ पार्टी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी का समापन है, अब इसके बाद खत्म है आम आदमी पार्टी। देखिए, ये फर्जी पोल के ऊपर तो मैं इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हम कभी किसी सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। तो पिछली बार भी यही हुआ था, 2015 में भी यही हुआ था, पंजाब में 2022 में भी यही हुआ था और 2024 के बाद एग्जिट पोल की क्या विश्वसनीयता रह गई है मेरे ख्याल से देश की जनता बिल्कुल आपकी बात है। ये जो चुनाव अमीर जी रहा है दिल्ली का, आपको डिबेट इस तरह से करानी है? आप यहाँ पे डिबेट मॉडरेट करेंगे, आप डिबेट मॉडरेट करेंगे। झूठ बोल रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा था, बीच में आपको टोकने का किसने अधिकार दिया? बेकार की बातें आपको इसको किसने अधिकार दिया मुझे टोकने का? सुनिए, सबके बीच में टोक रहे हैं। अरे हमें कोई नहीं है, हमें कोई नहीं डरा सकता ना धमका सकता है। शांत रहिए, आप इधर आ जाइए, इनको वहां पे जाने दीजिए। इनको अगर लास्ट टाइम बोल रहे हैं उसके बाद क्या बताइए मेरे से? दादा आप चलिए वहां पे। अरे एक सेकंड, चलिए छुएंगे नहीं मुझे। एक एक करके देखिए मेरा नहीं एक सेकंड मेरा कंप्लेंट पूछिए कहाँ है? ठीक है, पहला रूल आप चुप रहिए, पूछा आप डिबेट नहीं मॉडरेट कर रहे हैं। गौरव देखिए मैं कह रहा हूँ यही है रात अंतिम, यही रात भारी। एक पॉलिटिकल टेंशन है क्या बीजेपी को भी पॉलिटिकल टेंशन हो रही है? क्या बीजेपी को पॉलिटिकल टेंशन हो रही है? दिल्ली एक सेकंड, इनके मुंह पे टेंशन देके कौन आने वाला है? क्या दिल्ली में आपको लग रहा है 27 साल का सूखा खत्म नहीं होने वाला है? जवाब। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इनके फिर भी इन्हें यकीन नहीं है और हम जीतेंगे। कल आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएगा। दूसरी बात जी, झूठ कैसे बोलते? देखिए तैयारी से आता हूं इसलिए आक्रोशित हुआ। इन्होंने कहा पिछली बार भी एग्जिट पोल में हमें जीता हुआ नहीं दिखाया था। ये एग्जिट पोल है पिछली बार का, ट्रेंड वही था। इंडिया टुडे 59 to 68 इनकी सीट्स, न्यूज एक्स 8 सब में जीत दिखाई थी। झूठ बोलते हैं आप लोगों के सामने आके, प्रमाण लेके। चुप चुप रहिए, आप चुप रहिए। 2015 की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं आपको बिल्कुल मैं भी क्यों बात करने दूंगा? आपने मुझे बात नहीं करने दिया। पंजाब आपने हराया था, सारे पंजाब में आपको बढ़त थी पंजाब। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं इसीलिए बीच में आया कि टेंशन ना हो। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी बात सर फिर मुस्कुराइए, पब्लिक में ताली बजाएगी। मुस्कुराइए मैं बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूं जी। आज मुस्कुरा लीजिए, कल मुस्कुराने की नौबत जब दिल्ली की जनता पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तहसीन से मेरे वैचारिक मतभेद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई। मनीष सिसोदिया और आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या किया गया? नहीं किया गया। यमुना में जहर मिला दिया गया। कोई मुख्यमंत्री होगा किसी प्रदेश का अपने नागरिकों को मारने के लिए जहर मिला देगा? कोई प्रमाण दिया नहीं दिया। तो फिर 15 घट कैसे गया? ये बताइए कि अमोनिया की मात्रा 7 गुना जो आपने बढ़ा दी थी वो घट कैसे गई? मैं माफी मांगूंगा इनसे अगर 15 कंप्लेंट है तो। इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि नहीं, यमुना में पोल्यूशन और यमुना में जहर मिलाने की बात करी। हमने तथ्यों के साथ कि अमोनिया की मात्रा 7 गुना दिल्ली में के इतिहास में पहली बार बढ़ी और ज्यादा अमोनिया से कैंसर के जैसे रोग हो सकते हैं। और इस तरफ पानी में जहर होगा, उस तरफ जहर नहीं होगा, पानी में जहर पूरी तरह फैल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो इनका डीडीए ड्रेन होता है अमीश जी, यमुना कैसे आती है दिल्ली के अंदर हम सबको पता है, ठीक है। डीडीए ड्रेन जो सोनीपत से आता है वो प्रदूषित कर रहा था और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने यह मुद्दा उठाया 2 दिन के अंदर अमोनिया की मात्रा घट के 2 पे आ गई। तो यह बात कीजिए ना कि ऐसा क्यों हुआ कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा नहीं उठाया था ये लोग प्रदूषित कर रहे थे। ये तो चाह रहे थे कि आधे दिल्ली का पानी बंद हो जाए। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। जिस हद तक भाजपा गिर गई है इस चुनाव में, इलेक्शन कमीशन, मैं इनकी बात से अग्री करता हूं, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया था इस चुनाव में, कभी भी एक सुनवाई नहीं हुई। इसका उत्तर मैं इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन मर गया है। एक बात बताइए, जब आप 2020 में जीत के आए थे तब इलेक्शन कमीशन जिंदा था? जब 2015 में जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था? 2022 में आपने पंजाब जीता तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है तो इलेक्शन कमीशन मर रहा है? मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं जवाब दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल। जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन जिंदा था और जब 9 में से 7 सीटें बीजेपी की आई तो इलेक्शन कमीशन मर गया। हमने सवाल शांत होइए। नहीं ये चिल्ला चोट मत करिए यहाँ पर प्लीज। ओके, जयश्री शाह गंभीर सवाल पूछा। बिल्कुल गंभीर सवाल और गंभीरता से जवाब होना चाहिए। जवाब सुने जी। हम तथ्यों के आधार पे ये सारे आरोप लगा रहे हैं और चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले हम क्यों कह रहे हैं कि आज चुनाव आयोग मर गया है दिल्ली के अंदर?
चुनाव आयोग कहां पे है? नई दिल्ली असेंबली में। उसी असेंबली में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में खुलेआम कैमरा की नजर में पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ पैसे बांटे गए। ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन गलत है, सारे एग्जिट पोल गलत है, नतीजे गलत हैं, कांग्रेस गलत है, सारे गलत है, लेकिन ये साजिश रची है, भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी थे। सबसे बड़ा एग्जिट पोल ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के आए हैं। अब बताइए क्या करिएगा? ऐसी साजिश रची थी जैसे अगर बाकी और भी लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर एग्जिट पोल को क्यों रो रहे हैं, नतीजों को क्यों रो रहे हैं? कोई जीत रहा है तो लोकतंत्र का तो स्वागत करिए। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी जीत जाएगी। मुझे नहीं लगता ये काट की हांडी अब बार बार चढ़ने वाली है। सबसे पहले इन्होंने गिरने की बात करी, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल गिरे हैं, लेकिन एक बात जरूर अर्ज कर दूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, ये याद रखना। दूसरी बात इन्होंने यमुना की करी। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? दिल्ली की सरकार पापी आपकी, और सीईओ लिखती है कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो बिल्कुल झूठ कहा है। तीसरी, 7 गुना बढ़ा। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। ओके, देखिए आप सम्मान नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सम्मान करो। गौरव भाटिया बार-बार मुझे ना बोले, अपनी बात करो। बहुत अहम है जी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब बेल पे बाहर हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? साक्ष्य को खत्म करने के लिए। ये शराब घोटाले में भी किया इन्होंने, और अभी भी अरविंद केजरीवाल किस चीज में बिजी है मालूम है आपको? अरे आतिशी सारी फाइल नष्ट कर दो, क्योंकि कल के बाद ईमानदार सरकार आएगी भाजपा की, और ये चोर जो वसूली करते हैं ये पकड़े जाएंगे दोबारा से नए मामलों में, इसलिए फाइल खत्म कर रहे हैं। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तहसीनपुरा वाला होगी कल। नहीं, ओके जैस्मिन साहब, अब मुझे तहसीनपुरा वाला के पास जाने दीजिए। और ये प्लीज आप सबको रिस्पेक्ट करें, मेरा निवेदन है। तहसीनपुरा वाला, विपक्षी एकता का तो बैंड बज गया। कांग्रेस को तिलांजलि देकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की कॉस्ट पर बने, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। क्या ये बड़ा आईना नहीं था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को? ये पार्लियामेंट्री अलायंस था जो इंडिया अलायंस है, ये स्टेट पे नहीं था। ये बनने से पहले मुंबई के अंदर हायत होटल के अंदर ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था, ममता जी ने भी कहा था, स्टेट में हम एक दूसरे से लड़ेंगे, कुछ स्टेट में हमारा गठबंधन होगा, लेकिन नेशनल मुद्दों पर हम एक हो गए, और इसको मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें गलत बात क्या है? ऐसे कई डेमोक्रेसीज है, कई पॉलिटिकल पार्टी। मेरा प्रश्न है, कीर्ति आजाद ने बोला कि हमें नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे भी सोचना होगा। संजय राउत भी इसी तरह की बात करें जो आपके काफी करीबी। लेकिन आज वही संजय राउत जी राहुल गांधी जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी, इस पर हमें नाज होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं वैचारिक मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें आपका फायदा है, आपको ज्यादा चॉइस है। भाजपा क्या चाहती है? एक देश एक पॉलिटिकल पार्टी, वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना चाहती है। ठीक उसी तरह ये आम आदमी पार्टी को आप क्यों खत्म करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी आपको क्यों खत्म करना चाहती है? कोई किसी को खत्म नहीं करना चाहता है। स्टेट के अंदर कांग्रेस तो खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म करा। बिल्कुल, पॉलिटिकली हार गए दिल्ली, हम खुश है, लेकिन राज्य के लेवल पे जब हम हारेंगे, पंजाब में भी लड़ेंगे, दिल्ली में लेकिन नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी के हारने पे आप खुश हैं? दिल्ली में हम इस पर खुश है कि कांग्रेस इसमें रिवाइव होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस पे खुश राज्य के मुद्दों पर नेशनल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी लड़ाई दिल्ली को बचाने की है, कांग्रेस की लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने। तो फिर हरियाणा के अंदर क्यों आए लड़ने चुनाव? फिर हरियाणा में क्यों आए चुनाव? सोच रहा है कौन दिल्ली के लिए सोच रहा है, कौन अपने ईगो के लिए सोच रहा है? देखिए, आप ईगो के लिए सोच रहे हैं अपनी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर आप ईगो के लिए सोच रहे हैं।